नमस्कार आदाब दोस्तों कई राज्यों में चल रहे सियासी संकट के बीच कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के अंदर बसवराज बोम्मई सरकार के अंदर एक बार फिर से बगावत के सुर उठने लगे हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने देखे होंगे, कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन इसी बीच अब कर्नाटक सरकार के कानून मंत्री ने भी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए एक नया विवाद खड़ा कर दिया है और इस पर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद अब लोग ये संभावनाएं लगाने लगे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कर्नाटक के अंदर भी बीजेपी के अंदर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। किस तरह से इसको लेकर के एक नया ऑडियो टेप सामने आया जो आगे आपको सुनाएंगे और आपको बताएंगे भी कि आखिरकार कर्नाटक के अंदर ये बवाल और खुद बीजेपी के अंदर बगावत क्यों उठ रही है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात के अंदर एक बार फिर से 2000 रुपए करोड़ की जो है ड्रग्स जब्त की गई है। इससे पहले आप जानते होंगे अडानी जी के जो है मुद्रा एयरपोर्ट पर किस तरह से लगातार कई हजार करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई थी, लेकिन एक बार फिर से गुजरात के अंदर 2000 करोड़ की ये जो है ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि गोदी मीडिया के चैनल इस पर खामोश बैठे हुए हैं। इस पर भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अंदर मामा जी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। लेकिन इस सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल कैसा है, हॉस्पिटल्स के हाल क्या है, इसका एक नया वीडियो सामने आया है जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। किस तरह से, इसकी भी तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए आप लोग और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर। और अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, कई राज्यों के अंदर सियासी संकट लगातार जारी है। इसमें महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, कई राज्यों के अंदर सियासी संकट मंडराता जा रहा है और कई जगहों पर तो सरकार गिर चुकी है, जैसे कि महाराष्ट्र और बिहार का एग्जांपल आप देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है दोस्तों कर्नाटक से, जहां पर बीजेपी सरकार में एक बार फिर से बगावत के सुर उठने लगे हैं। और यह बगावत किसी और ने नहीं बल्कि कर्नाटक सरकार में मंत्री जो कर्नाटक के बीजेपी के हैं, उन्होंने यह बगावत की है। किस तरह से, जरा आप इस खबर को देखिए। वीर सावरकर पर चल रहे विवाद के बीच कर्नाटक से एक और नया मामला सामने आया दोस्तों। इन दिनों कर्नाटक की बोम्मई सरकार में मंत्री का एक ऑडियो वायरल हो गया है दोस्तों। इसमें वो सरकार की अस्थिरता की बात करते हुए सुने जा सकते हैं। ये ऑडियो कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी का बताया जा रहा है। इसमें मधुस्वामी जी ये कहते हुए सुने जा सकते हैं और उन्होंने कहा है कि हम यहां सरकार नहीं चला रहे, बस किसी तरह इस सरकार को संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि मधुस्वामी बोम्मई सरकार जो अभी मौजूदा कर्नाटक की सरकार है उसमें कानून मंत्री हैं। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद तंज कसा है। कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी की कथित बातचीत वाली ऑडियो क्लिप को सबसे पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए अपलोड किया था। इस बयान के वायरल होने के बाद मधुस्वामी यानी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को सफाई देनी पड़ी। सीएम बोम्मई ने मंगलवार को कहा है कि मंत्री ने यह जो बयान दिया है वो दूसरे संदर्भ में दिया है। इस मामले में बोम्मई ने कहा कि मधुस्वामी द्वारा दिए गए बयान को गलत तस्वीर पेश करने की जरूरत नहीं है। यानी कि बसवराज बोम्मई को सामने आकर के इस बयान के बाद, इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद सफाई पेश करनी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कर्नाटक के अंदर भी बीजेपी के अंदर बगावती सुर लगातार उठ रहे हैं। और ये जो बगावत करने वाले लोग हैं ये कोई छोटे लोग नहीं है, ये कोई मंत्री है तो कोई एक और बड़ा नेता है। इस तरह के नेता अब सामने आ रहे हैं। देखना होगा क्या बिहार जैसा हाल कर्नाटक के अंदर भी बीजेपी का होगा। ये जो है आगे आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर 2000 रुपए की और एक ड्रग्स की खेप बरामद की गई है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मीडिया चैनलों में बैठे हुए पत्रकार एक भी चैनल वाले इस मामले पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। एक भी चैनल के ऊपर डिबेट्स इस मुद्दे पर नहीं चलाई जा रही है और बीजेपी में बैठे हुए नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए आप इस खबर को। वन इंडिया ने छापा है, लिखा है गुजरात में एक बार फिर हजारों करोड़ की ड्रग्स
जब्त की गई है। यह ड्रग्स राज्य में 2 अलग अलग जगहों पर मिली है। एक जखीरा गुजरात एटीएस ने वडोदरा से हासिल की है, जबकि दूसरी खेप जखीरा मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने भरूच के अंकलेश्वर से बरामद की है। इन दोनों जगहों से तकरीबन 713 किलो एमडी ड्रग बरामद की गई है। और अगर इसकी टोटल यानी कि रकम की बात करें, टोटल पैसों की बात करें, तो बरामद ड्रग की कीमत लगभग 2000 करोड़ आंकी गई है। और इससे पहले भी आप जानते होंगे, जो दोस्तों मुंद्रा एयरपोर्ट जो है अडानी जी का, उसके ऊपर भी इसी तरह की हजारों रुपए की जो है ड्रग्स बरामद की गई है। लेकिन इस पर भी बीजेपी खामोश है। गोदी मीडिया में बैठे हुए चैनल वाले इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों ये ताज़ा अपडेट और है गुजरात के ड्रग्स के कैंपेन की। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि वडोदरा की फैक्ट्री से 200 किलो ड्रग्स जब्त हुई है। वहीं मुंबई पुलिस ने भी यह अंकलेश्वर से 516 किलो ड्रग्स पकड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह सब बात सामने आई है कि वडोदरा की फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स को केमिकल की आड़ में बनाया जा रहा था, जिसकी फैक्ट्री वडोदरा के मोक्षी गांव में चल रही थी। इस फैक्ट्री में एटीएस ने अब सील कर दिया इस फैक्ट्री को और फिलहाल आसपास के इलाके में तलाशी अभियान जारी किया गया है। अफसोस की बात तो यह है कि बीजेपी के वो नेता जो हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के करते हैं, उनकी अब तक इस मुद्दे पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई नहीं दी है। अगर किसी को मिली हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देना। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में मामा जी का राज है। आप जानते होंगे कि यहां पर बताया जाता है कि गरीबों की सरकार है और विकास की गंगा बहाने की बात कही जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के अक्सर जो है ढिंढोरा पीटते रहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। लेकिन इस दावों की हवा निकालते हुए एक और वीडियो सामने आया। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देखिए। न्यूज 24 वालों ने इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा है कि मध्य प्रदेश भिंड जिला अस्पताल में कई फोन के बावजूद नहीं पहुंची एम्बुलेंस, तो पिता को 4 मील ठेले पर ऐसा ही अस्पताल ले गया बेटा। अब आप बताइए, जिस प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा हाल हो, क्या वहां पर विकास की गंगा बहाने के दावों को आप सच मान सकते हैं? सोचिए जरा, मध्य प्रदेश के अंदर 15-15 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिए। कई बार फोन करने के बावजूद भी अस्पताल की एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद जो मरीज था उसके बेटे ने 4 मील ठेले पर अपने पिता को अस्पताल ले जाकर के पहुंचा है। क्या इस पर भी बीजेपी के नेता आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगेंगे कि जिस तरह के हमने दावे किए थे बड़े बड़े विकास करने के, वो दावे हमारे हवाई हो गए हैं? खैर, देखना है कि इस पर मीडिया चैनलों पर भी डिबेट कब होगी। मीडिया के अंदर इस पर डिबेट आपको दिखेगी भी नहीं, क्योंकि अगर इस मुद्दों पर डिबेट मीडिया करेगी ना तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आपकी अपने इस पर क्या राय जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।